टू 1 नहीं है, लर्निंग होती रहेगी ऑन द जॉब जो भी है। लेकिन फिलहाल हम प्ले टू 1 की बात करते हैं। ये बीएससी स्मार्ट चेन पे रहेगा क्योंकि इसकी गैस फीस सबसे कम है। हमने पहले देखा बिटकॉइन पे स्पीड और फीस ज़्यादा है, फिर इथेरियम आ गया, उसकी स्पीड बढ़ी, ब्लॉकचेन फीस थोड़ी कम हुई, फिर ट्रॉन आया। लेकिन आज जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है, जो सबसे कम ना के बराबर गैस फीस लगती है, वो हम आपको दिखाएंगे। दैट इज बीएससी ब्लॉकचेन और इसका जो टोकन टिकर रहेगा एमकार का रहेगा। परिकल्पना ये है कि सन 2090 है, हम तो ना होंगे लेकिन हमारी पीढ़ी वो देखेगी कि रोड पे कारें हुआ करती थी। यहाँ वंस अपॉन अ टाइम दैट यूज्ड टू बी ट्रांसपोर्ट ऑन रोड, तब तक लुप्त हो चुका होगा। ऑलरेडी ये कई फिल्में आ चुकी हैं जो हम देखते हैं कि जहाँ पे एयरबोर्न ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है और ये हकीकत है भविष्य की। लेकिन वो जिएंगे अतीत अपना मेटावर्स में, और आज हम यदि भविष्य देखना चाहें तो हम देख सकते हैं मेटावर्स में। सो दैट इज अनडेफिनिट पॉसिबिलिटीज, इनडेफिनिट के भाई जितना पीछे चाहे जा लो और जितना आगे चाहे चले जाओ, ये मेटावर्स है। तो ये प्रोजेक्ट की वही परिकल्पना है जिसके ऊपर ये बन के आधारित हुआ है। और इसके आने के पीछे जो कारण बना वो ये बना कि गेमिंग के अंदर हाल फिलहाल में काफी चैलेंजेस दिखने में आए हैं। एक्सेसिबिलिटी सबके पास नहीं होती। हाई एंड गेमिंग सिस्टम्स लाखों रुपए के आते हैं और हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट इतना कि अच्छा खासा मैं मुंबई में हूँ तो एक रूम की, एक स्टूडियो अपार्टमेंट की जगह चाहिए एक पूरे अच्छे गेमिंग सिस्टम को बिठाने के लिए। और ऊपर से फिर ओनरशिप कुछ नहीं, बिकॉज आप खेलते हैं, कैरेक्टर्स लेते हैं, अपग्रेड करते हैं, मजा आता है, सब होता है, पर फाइनेंशियल आउटकम्स जीरो। वेल दैट्स इट। तो ये चैलेंजेस की वजह से गेमिंग को जहां होना चाहिए था वहां नहीं जा पाई। लेकिन मेटावर्स एनएफटी के आने से इसमें एक नई जान सी आ गई है, एक न्यू लीज ऑफ लाइफ इसे मिला है। और पिछले 2 साल में 2000% ये ग्रो करके ये बात साबित हो गई है कि अगला दशक गेमिंग के नाम ही है। और इस तरह की गेमिंग जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। प्ले टू वन, जी हाँ, ये प्ले टू वन का दौर है। तो सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहे थे गेमर्स के भाई सस्टेनेबल कैसे हो, तो ये प्रोजेक्ट भी सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन लेके आया है। आइए देखते हैं वो क्या है। तो पहली बात, जो चीज नहीं पता उसे आजमाना पड़ता है, ये दस्तूर है। तो फ्री टू प्ले, आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के पहले कुछ सिक्कों से इसका F2P वर्जन यूज करके देख सकते हैं। बच्चे आपके देख सकते हैं, मेरे तो बच्चे हैं, एक 7 साल और एक 17 साल। छोटा रोब्लॉक्स खेलता है, बड़ा पबजी खेलता है। रोब्लॉक्स मेटावर्स की दुनिया से ही है। तो बस हमें उन्हें ये सिखाना है कि आप ये भी सीख सकते हो, यहाँ पे खेल सकते हो और अपनी पॉकेट मनी आसानी से निकाल सकते हो। दैट्स हाउ चाइल्ड्स प्ले की जो मैं बात कर रहा था, बच्चों का खेल है। एक बार सीख गए तो प्ले टू अर्न। जी हाँ, प्ले टू अर्न मुझे बहुत अच्छा लगा तब सुन के, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप प्ले टू अर्न मॉडल में आएंगे, आप जो भी गाड़ी अच्छी लगेगी आप उसको खरीदते हैं तो ये एनएफटी के रूप में आपकी मलकियत कहलाएगी। जी हाँ, यहाँ पे गाड़ियाँ एनएफटीज होंगी जिसे आप परचेज करेंगे। वो एक फीलिंग अलग होगी, क्योंकि आज तक हमने जो भी किया वो हमारे साथ नहीं रहा, पर ये आपका एसेट है, आपके वॉलेट में आपके साथ है। और ये एसेट अप्रिशिएटिंग है, फर्क है। अगर आप आज कोई भी गाड़ी खरीदते हैं रियल वर्ल्ड में, अगले सेकंड से उसकी डिप्रिसिएशन चालू हो जाती है। दैट इज द वे इट इज डिजाइंड। लेकिन यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे ये रेयर है, रेयरिटी है, नंबर वन। नंबर टू, इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड होती जाएगी। और इसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो अपस्केल ही करेगा। तो यहाँ पे आप ओनरशिप कर रहे हैं एक अप्रिशिएटिंग एसेट की, और ये डिफ्लेशनरी है। जी, आज भारतीय बैंकों में और भारतीय किसान विकास पत्र पीएफ और ऐसे अनेकों सिस्टम में अरबों रुपए पड़े हैं, पर वो इन्फ्लेशनरी हैं। महंगाई से ज्यादा यदि आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देता तो वो इन्वेस्टमेंट जीरो ही हो रहा है आपका। ये हमें नहीं पता, ये हमें बताना है साथियों को। और यहाँ पे ये महंगाई के विरुद्ध एक जंग है। तो ये खास बात है इसकी कि ये अप्रिशिएटिंग एसेट है, एंटी इन्फ्लेशनरी। सस्टेनेबिलिटी कब आती है, यानी ठहराव, टिकाव, क्यों सिस्टम बनते हैं चलने के लिए, और इसकी वजह है उसके फंडामेंटल्स। जी हाँ, वो बुनियाद वो किस नींव पे बना है, वैल्यू क्रिएशन और उसका टोकेनोमिक्स। ये वो चीजें जो हमें बताई नहीं जाती क्योंकि कईयों की होती नहीं है। जी हाँ, व्हाइट पेपर के अंदर दो चीजें अहम होती हैं, रोड मैप होता है और एक उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, टोकेनोमिक्स के आपके पैसे का क्या न्याय हो रहा है। और ये आपका हक है पूछना, पर हमें नहीं पता, हम पूछते नहीं। इसीलिए हमें अच्छा लगता है, हम कुछ कर लेते हैं,
और उसका रिजल्ट वही होता है जो होना होता है। तो मेरे नजरिए से कोई सिस्टम सही या गलत नहीं होता, कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता साथियों। वो आए हैं जिस तरह से उन्होंने बताया, आपने समझा, आपने किया, और नतीजा जो होना था हुआ। ये हमें चाहिए कि हम जब अपना पैसा, टाइम, ध्यान और बाकी चीजें लगा रहे हैं इसके अंदर, तो इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर, शीशे की तरह साफ होना चाहिए। ये नहीं कि लीडर ने बोला, मेरे साथी ने बोला, मेरे भाई ने बोला, मेरे, तो ऑब्लिगेशन में काम नहीं करना, प्लीज ये नहीं करना है, यहीं पे धोखा होता है। आप अपने नजर से अच्छे से समझ के करिए, ये मैं चाहता हूँ, और मैं आपको स्पष्टता से ये समझाऊंगा भी सारी बातें। और फाइनली एक रेसिंग मेटावर्स, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन के आपके सामने तैयार हो जाएगा गेमिंग का। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिसे टेक्निकली टोकेनोमिक्स कहते हैं, कि आपके पैसे का कहाँ क्या न्याय होगा। तो इसकी टोटल सप्लाई बड़ी सोच समझ के रखी गई है, 1 बिलियन कॉइन्स, जी हाँ, 100 करोड़। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 10% अफिलिएट प्रोग्राम रखा है। जी हाँ, ये एक इंस्टीट्यूशन लेवल की चीज है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनली मापदंड है, जो अफिलिएट प्रोग्राम्स आज हर कोई चलाता है, तो उसके अनुसार ही ये बना हुआ है। तो आप जितने साथियों को डायरेक्टली सिस्टम में अपने साथ लाएंगे, उनका आपको 10% मिलेगा। और राइट हैंड साइड पे जो 5% देख रहे हैं, ये जो भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं, तो यदि कोई $100 से ज्वाइन करते हैं, 100 BUSD से, तो आपको $10 BUSD रेफरल अफिलिएट बोनस, और उन्हें क्रेडिट मिलेगा 105 का। जी हाँ, 5% कैशबैक ऑन द स्पॉट। तो अच्छा लगता है कि हमें कुछ अतिरिक्त मिला। तो ये था इसका अफिलिएट। सेंटर में आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन टैक्स 5%, डायमंड हैंड्स टैक्स, बिकॉज ये डिडक्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे एडमिन नहीं है जिसके पास जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, एक क्राइटेरिया जो कि पब्लिश किया जाएगा टोकन लिस्टिंग के बाद, जो इसकी लिस्टिंग पैनकेकस्वैप पे होनी है। उसके बाद वो क्राइटेरिया मीट कर रहे होल्डर्स में, हमारी कम्युनिटी में ही इसे बांट दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात जो होती है किसी भी सिस्टम को चलने की, कितना चलेगा, बहुत ही कॉमन सवाल था। और हम, हमारे ऊपर से जो बयानबाजी आती थी, तू आ ना, मैं हूं ना, ये चलेगा ना 1 साल ना 2 साल ना, और हर बार वो गलत साबित हुई है, क्योंकि असल में किसी को इसका जवाब पता ही नहीं था। जो बयानबाजी आ रही थी, हम उसे, हमारी भी गलती नहीं थी, उनकी भी गलती नहीं थी, ये बताया गया, तो ये कहा गया, ये सुना गया, ये जाना गया, समझा नहीं गया। आइए आज समझ लेते हैं। तो जो कोर टीम है, उनके हिस्से में खाली 10% आना है। और उन्होंने कहा है कि हम 1 साल तक छुएंगे नहीं, वेस्टेड फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल तक वो ये पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। 1 साल बाद भी सिर्फ 5% करके ही निकाल पाएंगे। तो उन्हें इसे निकालने में कम से कम 2.5 साल लग जाएंगे। और जो इसकी एडवाइजरी बोर्ड है, उनके पास 10% शेयर है, क्योंकि वो एक्टिव टीम है, वो भी 6 महीने तक इसे छू नहीं सकते। वो भी इसे 6 महीने बाद 5-5%, यानी उन्हें भी करीबन 2 साल लग जाएंगे निकालने के लिए। तो अब इनके निर्माताओं ने तो आपको बता दिया, और यहाँ पे इसके अंदर जो मेन होल्डर्स हैं वो सिर्फ 20% हैं। तो हमें ये कहा गया था कि शेयर होल्डिंग के हिसाब से यदि आप ओनर हैं, तो आपके पास 51% शेयर होने चाहिए। यहाँ पे तो खाली 20% है, एक्चुअल ओनर्स के पास तो खाली 10% है। तो ये सिस्टम डेमोक्रेसी की परिभाषा है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्योंकि बाकी 80% तो बट ही रहा है ना, क्योंकि 20% ही उनके पास है। 80% डिस्ट्रीब्यूशन, इसे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान कहते हैं। हमें कहा गया था कि जो भी सिस्टम प्रोडक्ट बेस में 50% से ज्यादा बांटे, जो कि कोई बांटता ही नहीं था, उसे हम कस्टमर फ्रेंडली या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कहेंगे। और आई एम वेरी प्राउड टू से 80% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% कस्टमर फ्रेंडली, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। ये बातें हैं जो हमें जाननी होती हैं कि सिस्टम के चलने के पीछे। तो यहाँ पे प्री सेल जो अभी लाइव है, आइए देख लेते थोड़ा नज़ारा इसकी खूबसूरत वेबसाइट का। तो मैं आपको जरा वेबसाइट पे ले चलता हूँ, शायद कुछ साथियों ने ना देखी हो। तो लेट अस गो टू द वंडरफुल वेबसाइट। 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो हम मेटाकास्ट लाइव के वेब पेज पे हैं लाइव, एंड यू कैन सी 42 days, 16 hours, 22 minutes and 3 seconds time is ticking. प्री सेल 50%। जी हाँ, इसका लिस्टिंग प्राइस है 30 पैसा। पूरी वेबसाइट तैयार है, आप देख सकते हैं, फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल डिजाइन। ऑलराइट, और ये था इसका टोकेनोमिक्स। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा और अच्छा लग रहा है।
सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि फंडिंग में अभी जो प्री सेल राउंड है वहां पे 15% एलोकेशन है, तो 15 करोड़ सिक्के आए हैं अभी फिलहाल 42 डेज के लिए। तो या तो 15% 15 करोड़ समाप्त हो या 42 डेज समाप्त हो, वट एवर जो भी पहले। उसके बाद एक दौर चलेगा पब्लिक सेल का, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है तू करना, मैं आता हूं ना, मैं देखता हूं ना, मैं समझूंगा ना मैं। तो ऐसा भी होता है, देखते हैं। तो जो देखते हैं वो आएंगे पब्लिक सेल में, उनके लिए 10% 10 करोड़ की एलोकेशन है। कोर और एडवाइजरी बोर्ड का 10-10% हमने देख लिया। मार्केटिंग पार्टनरशिप होने इसके इतना बड़ा मंच है तो उसके लिए 15% है। रिवॉर्ड्स नेटवर्क गेमिंग कम्युनिटी के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 40%। जी हाँ, जो भी हमारे टू बी गेमर्स हैं जो आज तक नहीं आए थे ऐसे किसी मंच पे, वो आएंगे तो उन्हें नवाजा जाएगा 40% रिवॉर्ड्स के साथ। तो ये टोटल टोकोनॉमिक्स है 100% की जो आपके सामने। बाकी बातें मैं वेस्टिंग की कर चुका हूँ। मेन बात है प्राइस की। जी हाँ, ये प्राइस फिलहाल रखा गया है 0.002 BUSD पर कॉइन, मात्र 15 पैसे। जहां पे टोटली 15 करोड़ सिक्कों में 3 लाख USD रेज होने हैं, जो आपको टिकर दिखा 42 दिनों में उसके पहले। और फिर पब्लिक सेल में मात्र 10 करोड़ सिक्के हैं, तब प्राइस बढ़ के इसका 30 पैसे हो जाएगा। जी हाँ, लिस्टिंग प्राइस 30 पैसे, 2 महीने में डबल। लेकिन ये लॉजिकल है। जो मेरे साथी टोकेनोमिक्स जानते हैं वो समझ जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। और इसे सस्टेनेबल करने के लिए वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है और स्टेकिंग का प्रयोग किया जाता है। तो वेस्टिंग तो हमने देख ली कि जो इसके अंदर सीड इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें से समीर भी शामिल है, मिस्टर जॉन भी शामिल है, और बाकी जो साथी इनिशियली थे इसके अंदर, वो तो न छुएंगे इसको 1 साल तक। लेकिन हम जो आएंगे, हमें मात्र लिस्टिंग के बाद लिक्विडिटी मिलेगी 20% की हर मंथ। तो 20-20% करके हमें हर मंथ ये हमारा हक अदा होगा। 5 महीने में पूरा सिक्का हमारा बाहर आ जाएगा। लेकिन ये मूल प्राइस पे नहीं है, क्योंकि ये आपका डबल हो चुका होगा। तो आपने यदि इसके अंदर 10,000 लगाए थे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अब मैं रुपए की बात करता हूँ, तो 10,000 रुपए अगर आपने इसके अंदर लगाए थे, वो 20,000 हो जाएंगे लिस्टिंग पे। लिस्टिंग प्राइस डबल है। और अगर मान लेते कि वो वही रहता है, तो आप 20% निकालेंगे तो वो 20% 10,000 का नहीं होगा, 20,000 का होगा। वो 4,000 रुपए होंगे। और हमने देखा है कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एक्टिव कम्युनिटी के साथ, एक यूज्ड केस के साथ, मिशन विजन और बाकी फंडामेंटल्स क्लियर करके लिस्ट होते हैं, तो वो प्राइस उछलता है। बिकॉज एक कम्युनिटी बैठी, और ये पैनकेक स्वैप पे जाना है, वहां पे एक बड़ी कम्युनिटी देखती रहती है कि कैसे प्रोजेक्ट आए। और मार्केट की जो हालत है, लोग मार्केट में जाना नहीं चाहते। लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढ के उसके अंदर निवेश करना बेहतरी समझते हैं। तो ये प्राइस डबल से ज्यादा हो सकता है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है, और यहाँ पे भी ये घटना घटेगी। तो आप अपना हिस्सा आसानी से निकाल पाएंगे। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो दूसरे आते हैं जिसमें कोई फंडामेंटल हमने देखे नहीं, आपने शायद देखे नहीं होंगे, वो 6 महीने से 1 साल की लॉक इन डिक्लेयर कर देते हैं। भाई 6 महीने से 1 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, स्टेकिंग के नाम पे कुछ थोड़ा बहुत ROI बांट दिया जाता है, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये, जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे टेक्निकली वो पैरामीटर्स के ऊपर बना है, तो कोई लॉक इन नहीं है निवेशकों का। आपको कायदे से आपका पूरा सिक्का रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये इसकी थी खासियत समझने की कि क्या न्याय हो रहा है हमारा, जो हम पैसा इसके अंदर लगा रहे हैं। आइए चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन पे। सो वी आर बैक टू द PDF। ऑल राइट, तो ये PDF आपके सामने आ गया। तो फाइनली एक नीचे जो लाइन लिखी है बढ़िया सी, द मोस्ट एवर जेनरस अफिलिएट प्रोग्राम। जी हाँ, जेनरस तो है क्योंकि यू नो यहाँ पे आप देखेंगे 40% रिवॉर्ड्स हैं, 15% अफिलिएट है, 5% डायमंड टैक्स से जो बटना है। तो ऑलमोस्ट 70% तो कम्युनिटी में बट ही रहा है। बाकी मार्केटिंग पार्टनरशिप वो तो जाहिर बात है होनी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे समझते हैं। NFTs। जी हाँ, बहुत लोगों की किस्मत बदली है इसमें, लेकिन शायद हमें वो कला नहीं आती। कोई बात नहीं, वो कला नहीं आती, लेकिन मौका आ गया। या तो कला आए या मौका आए, तो वट एवर इज गुड। तो मौका आ गया है। आप यहाँ पे जो भी गाड़ी रेस करेंगे, वो गाड़ी आपकी मलकियत, और वो गाड़ी NFT के रूप में आपके पास ही रहेगी। और आप 10 से ज्यादा गाड़ियां रख नहीं सकते, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। तो 11वीं लेनी है तो एक बेचनी पड़ेगी, वो भी अप्रिशिएटेड प्राइस में। तो वो आपका एक बेनिफिट हो गया यहाँ पे। और दूसरी बात, एक सिस्टम को चलने की, जो आज आप देख रहे हैं कि मैटिक या एडा या सोलाना जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर स्टेकिंग हद से ज्यादा हो रखी है। जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसकी आधी तो स्टेकिंग के अंदर है। क्यों?
क्योंकि लोगों को यकीन है कि 8वां अजूबा दुनिया का, जी हाँ, कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट तो स्टेकिंग में ही आएगा, क्योंकि स्टेकिंग में आपके सिक्के बढ़ते हैं निश्चित तौर पे। तो सिक्के आपके ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट हो रहा है। और वहाँ पे एक्सचेंज में, क्योंकि एक ट्रेडिंग कम्युनिटी एक्टिवली ट्रेड कर रही है, कौन कर रही है ट्रेड? हमारे बच्चे गेम खेल रहे हैं भई, पैसा कमा रहे हैं, सीख रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है। और इसकी तो डिमांड ही इतनी है कि ये सर्कुलेशन में 25 करोड़ सिक्के हैं खाली, और दुनिया भर में गेमर्स की संख्या तो कहीं ज़्यादा है, 25 करोड़ गेमर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एक गेमर को एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। तो ज़ाहिर बात है कि प्राइस तो ऊपर ही जाना है, वहाँ प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ आपका असेट बढ़ रहा है। क्या होगा? एक्स्पोनेंशियल इफ़ेक्ट। जी हाँ, यदि आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, यदि हाथ-मुँह की लड़ाई से तंग आ गए हैं, खर्चा-पानी चला-चला के थक गए हैं, यदि जैकपॉट पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल सब्र कर लेते हैं, वो यहाँ पे वो आप देखेंगे जो बाकी प्रोजेक्ट्स ने हमें दिखा दिया, ख़ास करके मैटिक की बात करूँ तो 10 पैसे से 150 पे गया। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये 15 पैसे से ₹15 पे भी जाए, ऑफ़ कोर्स 100 एक्स हो जाएगा। और ये हमारे हाथ में ही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हम ही इसको लेके जाएँगे, हमारे बच्चे इसको लेके जाएँगे, हमारे इन्वेस्टर्स इसको लेके जाएँगे। फाइनली द राइट टू सेल एंड ट्रेड द कार, जैसे हमने कहा कि ये एनएफटी आपकी मलकियत है, आप जब चाहें इसे रखें, जब चाहें अपग्रेड करें, जब चाहें अप्रिशिएटेड प्राइस में इसे सेल करें। फाइनली एक और इम्पोर्टेंट चीज़, रोड मैप। जी हाँ, दिशा का पता होना ज़रूरी है, तभी पता चलेगी दशा क्या है। आइए दिशा जान लेते हैं। तो ये शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट 7 महीने पहले, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, जहाँ पे इसकी सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, सीड इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे बैठे और उन्होंने कोर टीम डेवलप करी और इसे शुरुआत करी। क्वार्टर 1 में गेम डेवलपमेंट, गेम प्ले और एनएफटी डिज़ाइन डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। क्वार्टर 2 में, अप्रैल मंथ में, लास्ट मंथ में 14 अप्रैल को इसकी वेबसाइट तैयार हो गई थी। तभी हमने इसे कुछ दिन प्रमोट किया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं 2 महीने से सीख रहा हूँ और इसकी नॉलेज बहुत ही कम है, असली नॉलेज बहुत ही कम है। सो मेरा वो इरादा था, और मैं 1.5 साल से बैठा था, कुछ अच्छा मिले तो वो मुझे न्याय करना था, मेरा जो टाइम मैंने ऐसे ही सीखने में लगाया। तो हमने कुछ मीटिंग्स ली इसकी, ताकि साथियों में अवेयरनेस आए, और मार्केटिंग पार्टनरशिप इसकी शुरू हो चुकी है। प्री सेल एंड आईडीओ, जी हाँ, प्री सेल कल से लाइव हो चुका है। एक्चुअली 45 डेज़ था, तो पहले 2 दिन टेस्टिंग के गए, कल से 43 डेज़, तो आज भी हमारे पास 42 दिन है प्री सेल के। इनिशियली सिस्टम 1 मंथ रखना चाहता था, पर अगेन जेनरोसिटी, उदारता कि भई 1 महीना नहीं, हमें 1.5 महीने का समय मिल रहा है इसके अंदर। डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज लिस्टिंग, जी हाँ, ये समाप्त होते ही टोकेनोमिक्स का टोकन जनरेशन इवेंट, जिसे लिस्टिंग कहते हैं, वो होगा पैनकेक स्वैप पे। सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज की लिस्टिंग जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो भी करी जाएगी। बीटा गेम वर्ज़न रिलीज़ होगा, स्टेकिंग शुरू होगी, और एक मार्केट प्लेस फुल फ्लेज डेवलप होके आपके मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पे आपके सामने हाज़िर हो जाएगी। क्वार्टर 3 में, जी हाँ, हमें वैरायटी चाहिए, तो नए गेम मोड्स रिलीज़ होंगे। मेटावर्स अनाउंसमेंट्स और होंगी कि क्या-क्या संभावनाएँ हैं, जो अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है जिसके ऊपर। लैंड सेल, वेरी एक्साइटिंग। जी हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे खास करके एक नाम लें तो डिसेंट्रालैंड, माना के नाम से फेमस है। बहुत उछला है ये, खाली ज़मीन बेचते हैं, और छोटा-सा टुकड़ा भी लें तो $10,000 का आता है, तो वो तो खाली ज़मीन बेच रहे हैं। हम यहाँ पे ज़मीन नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे आपकी गाड़ी के साथ गैराज आएगी, वर्कशॉप होगा उसका, ऑफ कोर्स शोरूम होगा फीचर्स से भरा हुआ, और रेस ट्रैक्स होंगे। ये सारी यूज़ केस चीज़ें जो गाड़ी के साथ एसोसिएटेड हैं, वो आप खरीद और बेच सकते हैं। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये, जो आज तक हुआ नहीं था। वो फीलिंग कि मेरी है, मेरी गाड़ी, मेरा ट्रैक, मेरा शोरूम, मेरी गैराज, मेरी रेस। वॉव! ये अपने आप में एक अलग ही फीलिंग है। तो ये तो सारी फीलिंग्स आ गई, और ये इस प्रोजेक्ट का सारा समावेश था। आइए आज देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो मैं जिसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो और विलंब ना करते हुए उस पेज पे आपको ले चलते हैं। 1 सेकंड। जी हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं, मेटाकास्ट व्रूम बोनस, ये व्रूम हाई एंड कार्स की गूंज होती है, जो मुंबई के रोड में कभी-कभार सुनाई दे जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे बुगाटी भी मैंने देखी है। बुगाटी देखी है तो ऑफ कोर्स फेरारी, लैम्बोर्गिनी तो बड़ी बात नहीं है, तो उनकी आवाज़ होती है ऐसे। तो जी हाँ, ये व्रूम बोनस है।
फॉर क्रिप्टो मिलियनर्स टू बी, डेफिनेटली समय आ चुका है तकदीर और नसीब बदलने का। तो विद जस्ट 200 बी यूएसडी, विद जस्ट 200 बी यूएसडी, जी हाँ, बड़ी बात नहीं है। 200 बी यूएसडी आप में से अधिकतर साथियों के वॉलेट में अब भी पड़ा होगा या उससे कहीं ज्यादा पड़ा होगा। हेफ्टी गिव अवे ऑफ 10 मिलियन मेटाकार्ड टोकन्स, जी हाँ, 1 करोड़ मेटाकार्ड टोकन्स, यू हर्ड इट राइट। ये 1 करोड़ सिक्के हैं अर्ली बर्ड्स के लिए, जो ये 42 दिन की कदर जानते हैं और जो अपना भविष्य ये 40 दिनों में ही लिखना चाहते हैं। तो बुनियाद होती है रिटेल से। जी हाँ, ये सिस्टम ने जाना है कि एक ब्रांड बनने के लिए, एक सिस्टम बनने के लिए हमें बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। तो उन्हें कदर है वो नेटवर्कर की जिसके लिए छोटी भी बड़ी चीज होती है, तो छोटे से शुरू करते हैं। हाईली अचीवेबल मात्र $2000 का बिजनेस आपसे एक्सपेक्टेड है, जो कि हमने ऐसे ही दे दिया, बिना सोचे दे दिया, शायद कई बार खुद ही दे दिया। जस्ट $2000, ग्रुप बिजनेस है ये, आपका नहीं, आपसे तो $200 ही मांगे, आप भी ज्यादा डाले तो मर्जी है आपकी। और उसमें आपका 50% ज्वाइनिंग पैकेज वापस आ रहा है, तो आपको $100 तो वहां पे वापस आ गए। साथ ही में 10,000 एम का टोकन्स ऑन एसएमएम प्रमोशन। एसएमएम यानी ये सिस्टम के कॉर्पोरेट हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। बस आपको कुछ नहीं करना, इनके सेड तरीके से आपको वो प्रमोट करना है, वहां पे जाके पोस्ट करना है, हैशटैग करना है, सिंपल। वो भी आपको बताया जाएगा कायदे से कैसे, और उसके आपको मिलेंगे 10,000 एम कार टोकन्स। सेकंड स्लैब है, आपका टोटल ग्रुप बिजनेस होना चाहिए 5,000 BUSD का, जिसके ऊपर 150% आपके ज्वाइनिंग पैकेज, यानी आपका 200 है तो ये 150 गुना यानी $300 आपको आ जाएंगे रिटर्न, और 50,000 एमकार टोकन्स आपके वही प्रमोशन पे। फाइनली $10,000 पे 300% ऑफ ए ज्वाइनिंग पैकेज, तो $600 आपके वापस आ गए, और 1 लाख एमकार टोकन्स हैं एसएमएम प्रमोशन के लिए। और जो भी साथी इससे मल्टीपल करेंगे तो वो मल्टीप्लायर में चलेगा, तो जिन्होंने $20,000 कर दिए उन्हें उनका डबल मिल जाएगा, $30,000, सो एंड सो फोर्थ। तो मैं ऐसे कई साथियों को जानता हूँ और मैं पर्सनली इससे कहीं ज्यादा का बिजनेस हम दे चुके हैं, लेकिन इतने छोटे से हमें किसी ने पूछा नहीं था। वो सेटिंग होती थी हाई कमान की, हाई लेवल पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब एथिकल है, और ये सिस्टम के मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप के एलोकेशन में से आ रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि टोकेनॉमिक्स क्लियर है, सारा कुछ लॉकड इन है, तो ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ रही हैं। तो फिलहाल वहीं से ये एलोकेशन हो रहा है कम्युनिटी के लिए, जो कि पहली बार आएगी मिलके नेटवर्कर्स की, इन्वेस्टर्स की, और ऑफ कोर्स 5 से लेके 100 साल के जवान गेमर्स की भी, जो आज तक नहीं आए थे। तो ये था आइसिंग ऑन द केक आज का, और हमारे पास सिर्फ 42 डेज हैं ये एग्जॉस्ट करने के लिए, या टिल द स्टॉक्स लास्ट जिसे कहते हैं, जब तक के ये चीज शेष है, विच एवर इज अर्लियर। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना और मुझे अच्छा लगा, आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और मैं अभी आपका ऑनेस्ट फीडबैक, या यूं कहें कोई भी सवाल जवाब आपके हैं, तो मुझे खुशी होगी उनका उत्तर देते हुए।